साईं की बात। बच्चे, तुम आज जिस चरम सीमा पर हो ना मेरे बच्चे, जिस अवस्था में तुम पहुंच गए हो, तुम जानते हो वहाँ हर कोई नहीं आ पाता। अब तुम्हें मेरे होने का एहसास हुआ करेगा, मेरी मौजूदगी को तुम महसूस करोगे, तुम्हें अनुभव होगा मेरा हमेशा अपने आसपास होने का महसूस होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ। हर कोई मेरा अनुभव, मेरा एहसास नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं चाहता हूँ तभी कर सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम हर पल, हर वक्त, हर मिनट करोगे। तुम्हें हर पल ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारा साईं हर पल तुम्हारे साथ ही रहता है, हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर, और तुम्हें मेरी मौजूदगी का भी एहसास होगा। तुम देखना मेरे बच्चे, और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे आचरण में भी बदलाव होगा मेरे बच्चे, बदलाव होगा, और जो ज़रूरी भी है मेरे बच्चे। और तुम्हारे सोचने की क्षमता में भी वृद्धि होगी मेरे बच्चे। तुम अपनी सोच से कहीं आगे निकल जाओगे। जैसे तुम पहले उदास से, मायूस से रहते थे ना, हमेशा एक ही बात को सोच कर पकड़ कर बैठते थे, लेकिन अब तुम्हारा आचरण में बदलाव आएगा और तुम्हें ना हर चीज़ सकारात्मक ही दिखाई देगी, क्योंकि मैं तुम्हें वो आशीर्वाद देता हूँ। और धीरे धीरे कर कर ना तुम मेरे बच्चे बिल्कुल सकारात्मक व्यक्ति बन जाओगे। और देखना मेरे बच्चे, धीमे धीमे करके मेरे बच्चे, इसी तरह से, इसी आचरण को अगर तुम संभाल कर रखते जाओगे, अपने जीवन में उतारते जाओगे ना, तो तुम एक दिन बहुत खुशनुमा व्यक्ति बन जाओगे और सब तुम्हें पसंद करेंगे, सब तुम्हारी संगति में रहना पसंद करेंगे। और जो भी तुम्हारी संगति में आएगा ना, उसे हमेशा सकारात्मक ही महसूस होगा। जो तुम्हारी संगति में आएगा उसे मेरे होने का भी एहसास होगा, उसे एहसास होगा कि बाबा तुम्हारे साथ है, और उसे तुम्हारे साथ रहना करना बहुत अच्छा लगेगा, और तुम्हें भी बहुत अच्छा महसूस होगा मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने जो सब कुछ मेरे ऊपर सौंप दिया है ना, तो बस यकीन रखना अपने साईं पर कि तुम्हारा साईं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। और जब भी तुम जहाँ भी जाते हो ना, कहीं मैं तुम्हें चित्र के रूप में दिख जाता हूँ, कभी दीवार पे लगे चित्र पे, तो कभी किसी दुकान पर लगे, तो हर जगह मैं तुमसे पहले पहुँच जाता हूँ और तुम्हें ये एहसास कराता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, कदम कदम पर हूँ। और कुछ अपने बच्चों को मैं डांट लगाना चाहता हूँ, सख्ती से उन्हें कहना चाहता हूँ कि उन्होंने दवाइयाँ खाना छोड़ दिया है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम उदी पर बहुत विश्वास करते हो, लेकिन उदी पर विश्वास के साथ साथ मेरे बच्चे, समय पर अपनी दवाई तो लो मेरे बच्चे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए। और मेरे कुछ बच्चों ने बाहर जाने की जिद पकड़ रखी है, तो सुनो मेरे बच्चे, अभी नहीं, जब समय आएगा तो मैं तुम्हें खुद ही बाहर भेज दूँगा मेरे बच्चे, मैं खुद भेज दूँगा। तुम मत चिंता किया करो, तुम्हारे साईं को सब पता है कि तुम्हें कब और कहाँ भेजना है, तो मत जिद करो मेरे बच्चे। हर जिद अच्छी नहीं होती मेरे बच्चे, अगर कुछ कह रहा हूँ तो उसके पीछे भी कोई कारण है, समझ जाया करो ना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो ना, दिल से, मन से मेरे बच्चे, तो उसे मुझसे जोड़ो मेरे बच्चे। वो अगर मुझसे जुड़ेगा ना, तो उसे 2 वक्त का खाना नहीं, उसकी पूरी ज़िंदगी को मैं संवार दूंगा। तुम्हारे माध्यम से किसी की ज़िंदगी संवर जाएगी। अगर तुम किसी को दोगे तो क्या दोगे? 2 वक्त का खाना। लेकिन अगर तुम मुझसे जोड़ दोगे ना, तो ज़िंदगी भर का निर्वाह, वो मेरे नाम जाप से मैं उसे रास्ता दिखाऊंगा, उसे दिशा दूंगा। जो वो मार्ग से भटक गया है उसे रास्ते दिखाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, आरती करते समय मेरे बच्चे अपने ध्यान को इधर उधर मत भटकाया करो। तुम्हारा ध्यान बहुत भटकता है, तो मत भटकाया करो, मन से और शांति से आरती किया करो। और सुनो, अगर तुम्हारे पास घी नहीं होता तो तेल का ही दिया जला लिया करो। तुम्हारे साईं को प्रकाश अच्छा लगता है, चाहे वो तेल का हो या फिर घी का हो, ये मायने नहीं रखता। और सुनो मेरे बच्चे, जब तुम ज़ोर ज़ोर से बोल बोल कर मेरा नाम उच्चारण करते हो, मेरा नाम स्मरण करते हो ना, तो तुम जाने अनजाने अपने आसपास पशु पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को, उनके कानों तक मेरा नाम जाप पहुंचा देते हो, मेरा नाम पहुंचा देते हो। तो तुम्हें जाने अनजाने बहुत सारे पुण्य मिलते हैं, बहुत सारे। और जो तुम ये कार्य कर रहे हो ना, तो बहुत पुण्य तुम्हें मिल रहे हैं, तुम्हारे कर्मों में जुड़ रहे हैं मेरे बच्चे। बस इसी तरीके से सबकी मदद करो। क्या पता कि तुम्हारे कर्मों से किसी और के कर्म बदल जाए, क्योंकि उसकी जो यूनी है, जो उसके कर्म है, जो वो भोग रहा है, वो तुम्हारे माध्यम से उसके सारे कर्म कट जाएं। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पैरों में और घुटनों में दर्द रहता है ना मेरे बच्चे, तो सुनो, तेल में उदी डालकर मेरे बच्चे रोज़ मालिश किया करो, तुम्हारा कल्याण होगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।